सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, मैं नेपच्यून की जो बात है ना उस पर हम जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक और इशू पर बात करना चाहता हूँ। जी, आपने एक बात कही थी कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा के इख्तलाफात हो सकते हैं। हाँ अब हम ये पॉलिटिकल एक्टिविटी पिछले एक दो दिनों से ये आ रही है कि मरियम साहबा इस्लामाबाद भी आई, शाहिद खाकान अब्बासी के घर भी गईं, और भी एहसन इकबाल एंड कंपनी जो है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। उनके साथ जो लोग इस वक्त चल रहे हैं उनमें परवेज़ रशीद साहब हैं, उनके हस्बैंड कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब हैं। अब ये अगर हम पॉलिटिकल चेस बोर्ड देखते हैं तो ये शहबाज शरीफ साहब के मुखालिफ हैं, ये सारे परवेज़ रशीद साहब, कैप्टन सफदर साहब। तो ऐसा लग रहा है कि जो आप हमेशा बात करते थे कि मरियम साहबा के अपने वालिद साहब से इख्तलाफ हो सकते हैं, क्योंकि वालिद साहब तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, और मैं फौरी तौर पर ये जंप नहीं करता इस कंक्लूजन पे कि मरियम साहबा जो कुछ भी कर रही हैं वो अपने वालिद साहब के इमा पर कर रही हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये जो वो कर रही हैं शायद नवाज शरीफ साहब आगे चलकर उसे पब्लिकली इंडोर्स ना करें, और वो जो आपकी इख्तलाफात की जो आपने बात कही थी वो भी मुझे तो लगता है कि सच साबित हो रही है। अभी प्लैनेट्स क्या बताते हैं सर? वो तो अब मसला करीब आ गया ना। वो तो 18, 19, 20, 21 को जब ये जोल जो है ये दल बुरे में जब आ जाएगा तो आपको ये आफ्टर 10 डेज़ आपको पता चल जाएगा कि ये इख्तलाफात जो हैं सामने आ गए हैं। मैं इख्तलाफात के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि मरियम साहबा की जो सियासत है उसमें वो जो पहले जिस तरह चली थी और तसरात उनका असर, उन्होंने पब्लिक पर अपना असर छोड़ा, वो अब बदल जाएगा। अच्छा। वो बात नहीं रहेगी। उनकी सियासत की जो रास्ता है, सियासी रास्ता, उसमें रुकावटें हैं, और वो ये 18, 19 को रुकावटें शुरू हो रही हैं। पहले ये रुकावटें मई तक रहेंगी, जुलाई तक रहेंगी। जुलाई के बाद जो अगले 6 महीने आने वाले हैं उसमें जो इनको मशवरा देने वाले हैं मरियम नवाज को, और जो इनके साथी हैं उनको, उनसे मरियम नवाज को बचना होगा। अच्छा। और 20 दिसंबर 2020 के बाद 2.5 साल के लिए जो इनके घरेलू ज़िंदगी में, वालिद की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगा। वो यानी ऐसे बुरी मार है जो इनके वालदैन के साथ जो तलका वो मुतासर करेगा उन हालात को। उन्हीं बिना पर मैं ये अक्सर कहता चला आ रहा हूँ कि इनके खिलाफ चले आ रहे हैं, रुकावटें चले आ रही हैं। ऐसा नहीं लगता कि इनकी सियासत चले, कोई ना कोई रुकावट सामने आ रही है। मुमकिन है पार्टी में कोई और जो है वो इनकी पार्टी का शख्स वो संभाल ले। अच्छा। बाकी आपने बात करते करते शहबाज शरीफ का जिक्र किया है, उनके भी हालात बहुत ख़राब हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हुए हैं, वो भी आगे चलते नज़र नहीं आते। अच्छा। तो उनको भी मुझे लगता है कि औलाद के हवाले से बहुत ज़्यादा उन पर असर पड़ने वाला है। औलाद के लिहाज से उनके दिल दिमाग पर बड़ा असर पड़ेगा, और इनको शहबाज साहब को भी अपने हालात को बारे में सोचना पड़ेगा, कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी कि आखिर उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और उन मामलात के क्या असरात मरतब हो रहे हैं। तो उनके भी प्लानट ऐसे ही हैं। जो मियाँ साहब ख़ुद हैं उनके प्लानट ऐसे हैं कि वो जो उनकी अपना माली सूरत हाल है वो बहुत दिगुरगुं हो जाएगी अब अगले 2.5 साल में, पैसा निकल जाएगा, तो इससे उनकी सियासत पर असर पड़ेगा। तो ये तीनों के प्लानट तो ऐसे ही हैं। ये तो इसका और आपने अभी जिक्र किया है मरियम नवाज का, वो अभी बिल्कुल बात सामने आने वाली है 18, 19 को। अच्छा, आपने ये भी बयान फरमाया था पिछले 1-2 प्रोग्राम्स में कि बड़ी अगर इनको चाहिए कि ये जल्दबाजी में, गुस्से में, उजलत में कोई फ़ैसला ना करें। अगर कोई फ़ैसला किया तो उसका कोई बड़ा एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है, उसको इनकी सियासत पर उसका असर नेगेटिव हो सकता है। तो ये तो नज़र आ रहा है ना जी, ये तो बिल्कुल सामने बात आ जाएगी। और अब ये जो जिसका मैं पहले कई प्रोग्राम, आज से कई प्रोग्राम पहले हम कर चुके हैं, मैंने जिक्र किया है मरियम नवाज साहब का और दूसरे मुतल्लिक़ा हालात का। जी जी। ये वो प्लानट अब ये आ गया है, 10 दिनों के बाद आ रहा है, हर बात सामने आ जाएगी। और देयर विल बी चेंज इन आवर पॉलिटिकल लैंडस्केप, पॉलिटिकल अफेयर्स। इसके बेनिफिशियरी कौन होगा जी? ये चेंज जो आएगी इसमें नुकसान या फ़ायदा किसको हो सकता है?
मैं तो एस्ट्रोलॉजर के हिस्से से यही कहूँगा ना कि जिसके प्लैनेट अच्छे होंगे वो बेनिफिशरी होगा। किसके अच्छे हैं प्लान? वो कुछ तारीख पैदाइश लाएँ, मुझे तारीख पैदाइश दें तो हम बैठ कर कैलकुलेट करेंगे कि ये जो सियासतदान के अपडेट अब ले आए इसके प्लैनेट सही हैं, इसके नहीं सही हैं। जैसे मैंने अभी मरियम नवाज का आपके सामने वो हालात पढ़े, तो वो सारी डेट ऑफ बर्थ लाए ना, तो फिर उसके बारे में हम अपने तौर पर चले ठीक है, वो भी कर लेते हैं, वो भी उस पर भी बात कर लेंगे। अब आप बयान फरमा रहे थे नेपच्यून, तो उसका भी आप जिक्र कर रहे थे, तो वो बयान फरमाइए कि वो क्या है, नेपच्यून का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? नेपच्यून का तो असरात ज़्यादा होते हैं जी, कि अगर यूरेनस 7 साल के लिए आता है तो नेपच्यून तो 15 साल के लिए आ जाता है। आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले ही आया था, और अभी 5-6 साल और इसने रहना है बुरुज हूत में। तो बुरुज हूत जो है वो इसका अपने ही घर है नेपच्यून का, यहाँ वो अपनी ज़्यादा फॉर्म में है क्योंकि वो अपने ही घर है। लेकिन जिन लोगों के ये बुरुज के मुखालिफ आए हुए हैं, जिन लोगों के बुरुज से नए असरात छोड़ रहा है, डाल रहा है, उनके लिए तमाम हर चीज़ पुरसरार बने हुए हैं, उनको किसी बात की समझ नहीं आती, वो गलतफहमियों का शिकार हैं, हकीकत का सामना वो नहीं कर सकते, और उनको इसने एक उलझाया हुआ है। आप यूँ समझिए कि पिछले दिनों सर्दियाँ थी ना, बड़ी धुंध थी, सामने कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी और ट्रैफिक बंद हो जाती थी। नेपच्यून जो है ना हमारे सामने धुंध लाता है, और उस धुंध की वजह से नज़र नहीं आता सामने कि क्या है, क्या होने वाला है, अब हमें क्या करना चाहिए। कोई चीज़ नज़र आए तो इंसान कोई पॉलिसी बनाए या आगे का सोचे। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये तो उलझाए रखता है आदमी को। अब जिसके अपने घर में आया हुआ है वो ज़ाती तौर पर उलझा हुआ है, जब भी उसकी नैस नज़र बनेगी ज़ाती तौर पर। जिसके दूसरे खाने में आया हुआ है उसके माली मामलात उसको समझ नहीं आ रहे, नुकसान हो रहा होगा। जिसके तीसरे घर में, हमारे दोनों के दूसरे घर में आया हुआ है। अच्छा, तो हमारे जो माली मामलात हैं कई दफ़ा ऐसे लगता है कि अचानक ठीक हो जाते हैं, चूँकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुमकिन है मैं इसकी कोई ना कोई तवजीह कर लेता हूँ कि इस वजह से हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी को नहीं पता चलता कि ये बैठे बैठे हालात ठीक कैसे हो गए हैं, बैठे बैठे नुकसान हो गए। तो ये नेपच्यून को ऐसे हमें तो हमारे तो माली मामलात में वो बेचारे जिनके 10वें खाने में आया हुआ है और वो सियासत कर रहे हैं, उनको सरासर धोखा हो रहा है। अच्छा, अब आप जब डेट ऑफ बर्थ लाएंगे मेरे पास और मैं देखूंगा कि इस किस्म के प्लैनेट 10वें खाने में दाखिल हैं, ज़ोल जैसे, नेपच्यून जैसे, तो फिर हम यही नतीजा करेंगे कि इन लोगों को आगे चलकर धोखा होने वाला है। कोई जिनके हालात ठीक नहीं हैं, जिनके ज़ोल कोई अच्छा एंगल बना के बैठा होगा 10वें खाने में, हम कहेंगे कि यह सियासत में जीत जाएगा, एंड सो ऑन। वो इंशाल्लाह, जैसे कि आप अभी मैंने आपकी बात सुनी है, वो आप डेट ऑफ बर्थ अगर आप हासिल करते हैं उन लोगों की जो कि मुमकिनात में से हैं कि शायद इनका आगे सियासी लाइफ है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ लाइए। हम अपने तौर पर जितना कर सकते हैं उनके हॉरोस्कोप को पढ़कर कोई ना कोई बात हमारी समझ में आ जाएगी। और वो लेकिन इसका मतलब ये है जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं, जैसे नेपच्यून है, जैसे ज़ोहल है, इनका भी जैसे दूसरे जो बड़े प्लैनेट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं इंसानों ये पूरी नस्ल पर। देखिए ना, एक ऐसा सियासतदान कामयाब हो जाता है जो कि पब्लिक के लिए, पब्लिक के जो मफादात हैं उसके ख़िलाफ़ है, तो वो कामयाब जो हो जाता है और वो कामयाब हो के 10 साल हुकूमत करता है, तो वो तो बहुत बुरे असरात डालेगा ना, क्योंकि वो उसकी पॉलिसी वो नहीं है जो कि पब्लिक चाहती है, तो पूरी नस्ल पर असर पड़ेगा ना। अब जो प्लैनेट बड़े हैं, मतलब प्लूटो है, नेपच्यून है, यूरेनस है, इनके मातहत जिस सियासतदान ने आना है उसके बारे में हम रीड करेंगे ना इधर बैठ कर कि अगर ये सियासतदान आ जाता है, ये इन प्लैनेट के मातहत आ रहा है, तो इसकी आने से अवाम पर, पाकिस्तानी अवाम पर ये असरात मरतब होने वाले हैं। तो ये हम बाकायदा उससे पता चल जाएगा कि ये हालात जो हैं हमारा ये रुख ये इख्तियार करने वाले हैं, यूँ आगे चलकर यूँ पॉलिसी बनेगी। अब एक बहुत ही ज़हीन सियासतदान अगर कामयाब होता है तो हम अब बैठकर कॉमन सेंस से यही अंदाज़ा लगाएंगे ना कि पाकिस्तान की पॉलिसियाँ इस ज़हीन सियासतदान की वजह से अब कोई बेहतरी आने वाली है। तो यूँ वो प्लैनेट जो है वो हमें कुछ न कुछ वो हमें कुछ न कुछ बताएंगे
कि फ़लाँ डेट ऑफ बर्थ के कितने मुमकिनात हैं, कितने अच्छे असरात मरतब हैं, फ़लाँ के नहीं हैं। अच्छा, अब जैसे अभी आप बता रहे हैं जो मरीख आ रहा है, तो मरीख आया हुआ है ना, तो ये इसका एक इम्पैक्ट हमें नज़र भी आ रहा है। तो ये जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, इनमें से आपने कहा कि वो अच्छाई भी, जैसे पैसे भी आएगा, तो ये जो इस वक्त जो एक इम्पैक्ट बुरा आया हुआ है मरीख का, इसको भी कोई प्लैनेट रेजिस्ट कर रहा होगा, अच्छाई की तरफ जा रहा होगा। मरीख तो जिस सूरत हाल में है, जो कुछ कर रहा है, वो हमने पहले ही कि ये जो किरान होने वाला है, इसका पोलिटिक के साथ कोई कन्फ्लिक्ट ना आ जाए, कोई वाक़या ना आ जाए, कोई अंदर ही से जो कोई चीज़ माशरे में दबी पड़ी है वो ना बाहर आ जाए किसी न किसी शक्ल में। लेकिन आपने जो बात छेड़ी है ना कि कुछ न कुछ तो प्लैनेट ये अच्छा भी करते होंगे, तो ये आपने वो भी अब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो मुश्तरी है ये बुरुज जद्दी में मौजूद है। अच्छा। और ये जो मुश्तरी है 3 दफ़ा इस साल में प्लूटो के साथ किरान बनाएगा। ये भी जैसे मरीख किरान बना रहा है ना, मुश्तरी ने भी किरान बना, प्लूटो के साथ ये भी किरान बनाएगा। और 5 अप्रैल को 4-5 अप्रैल को बनाने वाला है ना, तो उससे बेहतरी आएगी। तो जिन लोगों के हालात ख़राब हैं, मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो जो ये प्लूटो से मुलाकात करेगा मुश्तरी से, तो वो एक मौका मिलेगा कि हालात को ठीक करें। सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाएगी कि हालात के कोई रोशन पहलू सामने आ गया। अगर ये जो वबा आई हुई है, पता चलेगा कि कोई ऐसी दरियाफ्त हो गई है कि ये रुक गई है या अब इसको रोक लिया जाएगा, कोई और कन्फ्लिक्ट दुनिया में चला हुआ है, उसके बारे में कोई नई बात सामने आएगी। इनफरादी तौर पर जिन लोगों के हालात ख़राब हैं उनको ये महसूस होगा कि हमें मौका मिल गया है कि हम ये इस मसले को अब हल करें। तो ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं, इसने जून में फिर प्लूटो से मिलना है, मुश्तरी ने दोबारा मौका मिलेगा। ये अच्छा पहलू है किरान का। ये नहीं अब नवंबर में ये फिर मुश्तरी ने प्लूटो के साथ मिलना है। तो कुदरत ने इस साल 3 दफ़ा बिगड़े हुए हालात को सुधारने के लिए, सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, जो कन्फ्लिक्ट चली पड़ी हैं उनको नेगोशिएशन के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के लिए कुदरत 3 मौके दे रही है। इधर कुदरत ने प्लूटो के साथ मरीख को मिलाया हुआ है, जैसे कि पहले हम जिक्र कर चुके हैं। तो कुदरत जो है वो प्लैनेट जब अच्छे लगते हैं मौका देती है, और जब बुरे लगे होते हैं फिर इंसान उनमें मुब्तला हो जाता है, उसको मुकाबला करना पड़ जाता है हालात का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।